हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हेल्थ जंक्शन बिहार। हाजिर हो पुनः से एक नए वीडियो के माध्यम से। और ये वीडियो काफ़ी ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस तरीके के सवाल और इस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी आपके पास ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि हर परीक्षा में इससे संबंधित एग्ज़ाम में जो है सवाल आ सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिवार नियोजन। जी हाँ, जैसे कि आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि इसमें दो पेरेंट्स हैं और दो उनके बच्चे हैं। इस डायग्राम के माध्यम से ये बताया गया है, दर्शाया गया है कि परिवार नियोजन कैसे संभव है और परिवार नियोजन क्या होता है। मतलब आपने स्लोगन भी सुना होगा कि हम दो हमारे दो। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि परिवार नियोजन का परिभाषा क्या होता है, डैट मीन्स कि उसका डिफिनेशन क्या होता है, परिवार नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों करना चाहिए परिवार नियोजन, और छोटा परिवार होने से क्या क्या लाभ हो सकता है। इन 3 बिंदुओं पर मैं आपको सारी बातें बताने की कोशिश करूँगा। तो आप सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और जो लोग नए जुड़े हैं उनसे आग्रह है कि नीचे लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में लगा घंटी वाला बटन भी प्रेस कर लीजिए कि कोई भी वीडियो अपडेट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि फैमिली प्लानिंग होता क्या है, डैट मीन्स कि परिवार नियोजन किसे कहते हैं। तो परिवार नियोजन एक ऐसा तरीका है जो कि वांछित संख्या में बच्चे पैदा करने और गर्भधारण के बीच में एक अंतराल निर्धारित करने की अनुमति देता है। मतलब कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे के होने के बीच में एक समय अंतराल बनाए रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। WHO के अकॉर्डिंग 1971 में परिवार नियोजन को व्यक्तियों और दंपतियों द्वारा ज्ञान, दृष्टिकोण और जिम्मेदार निर्णयों के आधार पर स्वेच्छा से अपनाई गई सोच और जीवन जीने की एक पद्धति के रूप में परिभाषित किया गया। कहने का मतलब यह है कि WHO ने 1971 में इसे परिवार नियोजन के डिफिनेशन को देते हुए बताया कि परिवार नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति, जो कपल्स होते हैं, दंपति, उनके द्वारा जो ज्ञान होता है, उनका दृष्टिकोण, जो जिम्मेदारियां होती हैं, उनके द्वारा खुद से ये निर्णय लेने वाली, स्वैच्छिक अपने से अपनाई जाने वाली जो है कि एक पद्धति है, ठीक है ना, जो कि जीने के तरीके में भी आती है, ताकि परिवार और समूह के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। अब अगर 2 बच्चे के बीच में गैप रखती है एक माँ, तो बहुत सारे जो बॉडी के चेंजेस होते हैं उसमें बदलाव आने के चांसेस रहते हैं। डैट मीन्स कि 9 मंथ जो माँ गर्भवती रहती है उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो उसमें जो बदलाव आए रहते हैं उसको नॉर्मल कंडीशन आने में, स्वास्थ्य की उन्नति में उनको सहयोग मिलता है। साथ ही साथ परिवार का कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है। परिवार कल्याण का मतलब यहाँ पर है कि छोटा परिवार अगर रहता है तो उसमें उनको मदद मिलती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से डिफिनेशन है। अगला हम लोग देखते हैं कि चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि परिवार नियोजन के उद्देश्य क्या क्या है, मतलब कि फैमिली प्लानिंग करने के पर्पस क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो है कि अनवांटेड जो बर्थ होते हैं, मतलब कि अनचाहे जो गर्भ होते हैं, उससे बचने में। दूसरा जो सबसे बड़ा लाभ होता है कि अगर आप नहीं चाहते, पहला तो है कि अगर आप नहीं चाहते हैं तो उस गर्भ काल से आपको रोकता है, अनवांछित जो है कि अनचाहे गर्भ से आपको बचाने की कोशिश करता है। परिवार नियोजन एक ऐसी विधि है। दूसरा कि अगर आप चाहते हैं इच्छित संतान पैदा करने के लिए, तो जब आप चाहते हैं तब आप अपनी मर्ज़ी से इसको हटा सकते हैं, और फिर परिवार नियोजन की प्रक्रिया को हटाने के बाद आप संतान पैदा कर सकते हैं। तीसरा इसका उद्देश्य होता है कि प्रत्येक गर्भावस्था के बीच में अंतराल को नियंत्रित करने के लिए जो है इसको करवाया जाता है, ठीक है। तो परिवार नियोजन कहने का मतलब ये है कि 2 बच्चे के बीच में जो गैप होता है, जो अंतराल होता है, उसको नियंत्रित करने का ये तरीका है। ये एक अच्छा इसका उद्देश्य होता है कि 2 बच्चों के बीच में परिवार नियोजन कैसे अपनाया जाए, ये इसका एक उद्देश्य है। चौथा है कि माता पिता की उम्र के संबंध में जन्म के समय को नियंत्रित करना, ठीक है ना, मतलब कि कंट्रोल करता है टाइम को, जो कि बर्थ और रिलेशन जो होता है पेरेंट्स का, एज जो होता है, उसके अकॉर्डिंग माता पिता डिसाइड कर सकते हैं कि हमें जो है बच्चा कितने दिन का हो जाएगा, कितने साल का हो जाएगा, उसके बाद हमें दूसरा बच्चा चाहिए,
ठीक है। तो माता पिता जो है बच्चे की उम्र के हिसाब से जो है इसको निर्धारित कर सकते हैं कि मैं परिवार नियोजन करा रही हूँ या करवा रहा हूँ, और उसके बाद फिर मुझे इतना दिन के बाद नेक्स्ट बेबी चाहिए। तो जन्म के समय ही इसको अगर अपनाने की कोशिश की जाए बच्चे की तो वो बेहतर होता है। अगला है उद्देश्य कि एक परिवार में बच्चों की संख्या को निर्धारित करना। तो पहले से ही अगर प्लानिंग होती है कि हमें 2 बच्चे या 3 बच्चे करने हैं तो एक संख्या निर्धारित होती है, ठीक है। और वो बच्चे कब करने हैं, एक बच्चा 2 साल का हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा, 5 साल का हो जाएगा, तब करना है, ठीक है। तो इस तरीके से परिवार नियोजन के ये इतने सारे उद्देश्य हैं जिसको फॉलो करने से इतने सारे पर्पस होते हैं जिसको हम लोग। अब इस क्लिप में आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि क्या क्या तरीका होता है जिसको अपना करके जो है परिवार नियोजन किया जा सकता है। तो 2 तरीके का तरीका होता है, एक होता है टेम्प्रोरी मेथड जिसको हम लोग कुछ समय के लिए अपना सकते हैं, और एक होता है परमानेंट मेथड। तो टेम्प्रोरी मेथड में आप जैसे कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन किया जा सकता है, या फिर कॉपर टी का सबसे बढ़िया तरीका है जो महिलाएं सेवन कर सकती हैं। निरोध का सेवन किया जा सकता है, और बहुत सारे ऐसे गोलियां आती हैं या इंजेक्शन्स आते हैं जिसका उपयोग करके कुछ समय के लिए गर्भ ना हो इसके लिए रोका जा सकता है, ठीक है। गर्भ को जो है टाला जा सकता है, ये टेम्प्रोरी मेथड होता है। और अगला है परमानेंट मेथड जिसमें महिला नसबंदी और दूसरा पुरुष नसबंदी होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक तरफ महिला नसबंदी, महिला बंधीकरण, और दूसरा पुरुष नसबंदी बताया गया। अगर इन सब तरीकों को हम लोग अपनाते हैं, ठीक है, समाज हमारा अपनाता है, लोग अपनाते हैं, तो आप स्क्रीन पे ये भी देख रहे हैं कि 2 माता पिता और 2 बच्चे हैं, तो छोटा परिवार सुखी परिवार रह सकता है। इससे बहुत सारे लाभ होते हैं। छोटा परिवार में बच्चों को उचित प्राथमिकता और माध्यमिक शिक्षा में साधन मिलती है। बच्चे को आप अच्छा पोषण, अच्छा शिक्षा, ये सारी चीज़ दे सकते हैं। बच्चे को अच्छे से स्वास्थ्य का केयर कर सकते हैं। चिकित्सकीय जो व्यय का तनाव कम होता है, जैसे कि बच्चे परिवार में ज़्यादा रहते हैं, बीमार ज़्यादा पड़ते हैं, तो बार बार आपको अगर परेशानी होती है तो उससे आप बच सकते हैं, ठीक है। उससे तनाव आपका कम होता है। छोटे परिवारों के बच्चे विशेष रूप से पहले और एकमात्र बच्चे में बड़े परिवार के युवाओं की तुलना में शैक्षणिक और व्यक्तिगत उपलब्धि का स्तर अधिक। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि परिवार नियोजन से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो कि आपको बता दूं मैं। पहला फ़ायदा ये है कि परिवार नियोजन अगर आप कराते हैं तो आपकी बच्चे जो है आपका प्यार, आपका दुलार जो है अच्छे से ले पाते हैं। आप एक बच्चे को अच्छे से पालन पोषण कर पाते हैं। बच्चे की शिक्षा में बड़ा योगदान होता है। अगर छोटा परिवार होता है, बच्चे छोटे होते हैं, तो अगर छोटा परिवार होगा, बच्चे की संख्या कम होगी, तो आप अच्छे से बच्चे का जो है शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, उनको लालन पोषण जो है अच्छे तरीके से दे पाएंगे। संयुक्त रूप से परिवार को चलाने में निवेश जो होता है उसमें जो है आप ठीक ठाक से परिवार को चला सकते हैं। आपका जो आय और व्यय है उसमें ये मेंटेन करता है। छोटे परिवार में संघर्ष और जो तनाव होते हैं उसके कारण जो है बहुत सारी हादसे होते हैं, उसमें कम। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक क्लिक करके शेयर कर दें अन्य लोगों तक, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और एक लाइक करके मेरा हिम्मत बढ़ा दें। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Yeah.